नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, बनारस लोकोमोटिव वर्क को लेकर यहाँ पे रेलवे ने रिक्रूटमेंट लिया है अप्रेंटिसशिप के लिए। 374 पदों की टोटल सीट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप देखिए कोई एक परमानेंट जॉब नहीं होता, ये ट्रेनी बेस्ड जॉब होता है जहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, लेकिन आपको सैलरी के बजाय। लेकिन आपको यहाँ पे आवेदन करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेलवे का अप्रेंटिसशिप अगर आप कर लेते हैं और खासकर बनारस लोकोमोटिव का यहाँ पे जो निकला हुआ है 374 सीट के लिए, तो आपके एग्जाम जितने भी हैं रेलवे से रिलेटेड उसमें आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे आईटीआई वाले छात्र और नॉन आईटीआई वाले छात्र दोनों ही इस वीडियो को देखेंगे, दोनों के लिए ही अपडेट है। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है दोस्तों आपको, और लास्ट डेट देखिए 26 अप्रैल है आवेदन करने का। तो उससे पहले ही आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर लिया है या 12वीं में है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर चलते हैं, सीधे सारी डिटेल बताएंगे। एज क्वालिफिकेशन को लेकर, फीस कितना लग रहा है इस फॉर्म को भरने को लेकर, और कौन कौन से छात्रों को कोई फीस नहीं लग रहा है उनके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के। सीधे लिए चलते हैं इन सबकी अपडेट पे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है उन छात्रों के लिए जो कि बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां पे आप जुड़ सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर कर लीजिएगा, बीपीएससी गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, और एक रेफरल कोड मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ जो कि जितेंद्र 10 है। जी हाँ, इस रेफरल कोड का यूज कर लीजिएगा। किसी भी कोर्स पे आपको 10% का डिस्काउंट इसको यूज करने पे मिल जाएगा। तो आप अपने कोर्सेज सेलेक्ट करें और कम से कम 1 साल का यानी कि 12 महीने का कोर्स लीजिएगा, क्योंकि बिहार की परीक्षाओं के बारे में तो आप तो जानते ही हैं। यहाँ पे कम से कम 1 साल तो लग ही जाता है उसको एग्जाम कंडक्ट कराते कराते। अब प्राइसेस आपके हाइक हो चुके हैं यहाँ पे, जी हाँ, 1 अप्रैल से ही। लेकिन आपके लिए कुछ बेहतरीन यहाँ पे अपडेट है। 3 अप्रैल को आपको दोपहर 2 बजे हिंदी के लिए, क्योंकि बिहार एसआई मेंस में हिंदी भी होता है, वहां पे आपको हिंदी के लिए मेंस का टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। यही नहीं, हिंदी और जनरल स्टडी को लेकर भी जो अपडेट है बिहार एसआई मेंस को लेकर, वो आपको 17 से लेकर 24 अप्रैल को यहाँ पे 2 बजे दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे अटेंड करें बिहार एसआई मेंस को लेकर भी। बिहार बीपीएससी परीक्षाओं की बात कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे बिहार स्पेशल का होता है और करंट अफेयर का होता है। तो बिहार स्पेशल के लिए आप जुड़ सकते हैं 26 अप्रैल से। जी हाँ, शाम को 8 बजे अभिमन्यु सब सिंह जो है यहाँ पे आपको एजुकेट करेंगे, आपको बेस्ट क्वेश्चन आर के साथ। यही नहीं दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए भी जो आपका डेट शेड्यूल किया गया है 9 अप्रैल का, ये टाइमिंग में आपको लगातार बताता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आप इनके जो कोर्सेज हैं चल रहे हैं ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ फ्री क्लासेस भी होती हैं यहाँ पे, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। सीडीपीओ का एग्जाम देखिए 15 मई को है, तो आप लोग जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो टेस्ट सीरीज है आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पे जुड़ के। जी हाँ, 10 अप्रैल को शाम को 6 से 8 बजे के बीच में। तो आपको करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप अनअकैडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड कीजिए, वहां पे इनरोल कर लीजिए, और इनरोल करने के साथ साथ प्लस फीचर को जरूर ले लीजिएगा, जहां पे आपको लाइव क्लास का टेस्ट सीरीज मिलेगा। इनफैक्ट पीटी के अलावा मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो भी आपको बताया जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। यही नहीं, आपके जितने भी डाउट हैं सिलेबस के रिगार्डिंग लेकर वो सब कुछ क्लियर कराए जाते हैं। कुछ वेबिनार भी होते हैं, तो आपको प्लस फीचर में आना बेहतरीन हो जाएगा आपकी तैयारी को लेकर। तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। बिहार के सभी परीक्षाओं को तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है बेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया का। आप यहाँ पे जुड़िए और अपने प्राइसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। ओके, तो लेट्स क्रैक इट, दिस इज योर अनअकैडमी। अपने परीक्षाओं की तैयारी में आप लोग लगे रहिए अपने परीक्षाओं के साथ साथ। और अब हम चलते हैं लेकर दोस्तों सीधे यहाँ पर बनारस लोकोमोटिव वर्क वाराणसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यहाँ से अपडेट किया गया। ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे करियर वाले सेक्शन पे देख सकते हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पे न्यूज अनाउंसमेंट पे आपको सब कुछ दिखेगा, यहाँ से सारी चीजें डिटेल में आपको मिल जाएगी। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत, और ये बैच नंबर 45 है
जिसमें कि ITI और नॉन ITI के छात्रों के लिए आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। लास्ट डेट देखिए 26 अप्रैल मैंने आपको बता दिया, शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पे आवेदन कर लीजिएगा, अन्यथा फिर आपसे ये चीज़ें छूट जाएंगी। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। अंतिम तिथि 28 अप्रैल तक है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 28 अप्रैल है, लेकिन फॉर्म का फीस आवेदन करने तक के लिए आप 26 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन वगैरह करके फ्री हो जाइएगा। यहाँ पे देखिए जो आपके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन की प्रक्रिया को लेकर, इसके माध्यम से आपका एक एग्जाम पैटर्न होगा और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, यानी कि घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं। टोटल वैसे 375 सीट है यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। आप ITI वाले अगर छात्र हैं तो आपने अगर फिटर में, कारपेंटर में, पेंटर में, मैकेनिस्ट में या फिर वेल्डर में या फिर इलेक्ट्रिशियन है ट्रेड आपने यहाँ से ITI कर रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सीट देख सकते हैं कितनी सीटें हैं यहाँ पे। तो टोटल 300 पदों का यहाँ पे ITI वाले छात्रों को निकाला गया है पोस्ट। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात कर ले नॉन ITI के छात्रों के लिए, तो जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं फॉर नॉन ITN, यानी कि वो ITI नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पे फिटर में, कारपेंटर में, पेंटर में, मैकेनिक्स में, जिसमें भी आपको ITI करना होगा और अप्रेंटिसशिप करना होगा, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। इन सभी ट्रेड में टोटल यहाँ पे 74 पोस्ट, तो कुल मिला के 374 पदों का ये सीट विवरण दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड की जो प्राप्तांक संख्या है उसके अनुसार इसको अपडेट किया गया है, और रेलवे बोर्ड का जो प्राप्तांक संख्या है यहाँ पे ये जो है 31 जुलाई 2006 के अनुसार ही आपका ये अधिसूचित ट्रेडों के अनुसार यहाँ पे सीटों का आवंटन किया गया है। तो कुल सीटों की संख्या यहाँ पे आप लोग 374 है, जिसको आप लोग देख सकते हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र यहाँ पे कैटेगरी में है, कैटेगरी वाइज उनको बेनिफिट भी जरूर मिलेगा और आरक्षण का फायदा उनको जरूर मिलेगा। यहाँ पे परसेंटेज भी बताया गया है कि आप कितने कौन सी कैटेगरी में आपको परसेंटेज का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो SC कैटेगरी में है तो 15%, ST में है तो 7.5% और OBC में है तो 27% और EWS कैटेगरी में है तो 10% का लाभ आपको जरूर यहाँ पे रेलवे बोर्ड की तरफ से अपडेट किया जाएगा। अब रही बात दोस्तों कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है, तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके जाके आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे आपके लिए मैट्रिकुलेशन अथवा यानी कि 10+2 है ना, यानी कि 10th पास है या 10+2 पास है, हाई स्कूल के समकक्ष है, 50% का स्कोर आप रखते हैं तो इधर आप आवेदन कीजिएगा और 26 मार्च से पहले आपका ये डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, मैट्रिक या 12th आप लोग किए हैं, जिसके आधार पे आप लोग फॉर्म भरेंगे। ITI वाले छात्र जो हैं यहाँ पे जो हैं आवेदन करेंगे 10+2 के आधार पे, जिन्होंने ITI कर रखा है, और यहाँ पे 50% अंक के साथ आपका 12th जो है होना चाहिए कंप्लीट, और ITI की संबंधित ट्रेड के उत्तीर्ण भी आवश्यकता है, और उम्मीदवार के पास ये योग्यताएं जो है 26 मार्च तक कंप्लीट होनी चाहिए, अगर आप ITI ऑलरेडी कर चुके हैं तो। दोस्तों, उपरोक्त परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थी आवेदन भरने के लिए पात्र नहीं है, वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तकनीकी योग्यता है 26 मार्च से पहले। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उच्च शैक्षणिक योग्यता का वेटेज नहीं दिया जाएगा, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, BE BTech किया है तो आप यहाँ पे आवेदन मत कीजिएगा। अधिसूचित सीटों की अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों के पास जो है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि NCB और NCVT या SCVT का जो है सर्टिफिकेशन आपके पास हो तो आप इधर आवेदन दोनों में कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीजें बता दी गई है, इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करेंगे, लेकिन आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बनारस लोकोमोटिव में जो छात्र यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको फायदा मिलता है भाई, ठीक है। नॉन ITI सीट यहाँ पे जो है एज क्राइटेरिया को लेकर 15 से लेकर 22 साल तक का है, जो कि ध्यान रखिएगा उससे ऊपर ना होना चाहिए, और ITI वालों के लिए यहाँ 15 से लेकर 24 साल तक का है यहाँ पे, जो कि उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कैटेगरी में छात्र हैं भाई उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। वेल्डर, ट्रेड, कारपेंटर अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 15 से 22 ही होगी। ये 3 ट्रेड ऐसे हैं यहाँ पे जिनके लिए कि एज क्राइटेरिया 22 साल ही मात्र रखी गई है किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, ITI या नॉन ITI दोनों में है। तो बाकी मैंने आपको बोला कि अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे छूट का फायदा मिलेगा भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिव्यांग कोटे से आते हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, ये अपडेट यहाँ दिया गया है। अब देखिए चयन का आधार यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा यहाँ पे, तो उपरोक्त विधियों में जो नामिका है बनाने हेतु तो अभ्यर्थी जो है मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पे, यानी कि 10th पास हैं और आपने 50% अपना स्कोर रखा है
या फिर आपका टॉप रैंकर जो इसमें होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो उन छात्रों को फ़ायदा होगा। आप लोग ऐसे फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि इसमें पता नहीं होता है कि कौन-कौन से परसेंटेज वाले छात्र आवेदन कर रहे हैं। हो सकता है कि 55% लास्ट हाईएस्ट हो रहा होगा और वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए आप लोग सभी छात्र आवेदन कर लीजिएगा। नन आईटीआई चयन की यद्यपि आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा, परंतु आईटीआई के प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं रहेगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे 10th के बेसिस पे ही आपका ये सिलेक्शन लिया जाएगा, उसके मार्क्स के आधार पे। 2 उम्मीदवारों के द्वारा समान अंक प्राप्त अगर है तो उनकी आयु देखी जाएगी। ज़्यादा आयु वाले छात्रों को वरीयता यहाँ पे मिलेगा। अगर जन्म तिथि भी बराबर रहा और उम्मीदवार मैट्रिक की परीक्षा में पहले पास किया है तो उसको वरीयता यहाँ पे दी जाएगी। तो ये हो गया चयन का आधार। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्रशिक्षण जो है, यानी कि जो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाएगा। ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है पहले ही। सभी उम्मीदवारों को इसका करार कराया जाएगा, एक बॉन्ड साइन होगा आप लोग का। और परीक्षण की अवधि जो होगी एनसीवीटी या एससीवीटी प्रमाण पत्र के अनुसार ही होगी। जो भी आप छात्र यहाँ पे करेंगे अप्रेंटिसशिप, तो आपको सर्टिफिकेशन भी यहाँ से ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका दोस्तों। और ये आवेदन करने के संबंध में जो कुछ अपडेट दिए गए हैं, यानी कि कुछ छात्रों से जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में है, उनसे 100 रुपये फीस चार्ज यहाँ से लिया जा रहा है। ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। आप इसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, है ना। और जो भी छात्र एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या एक सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं, उनसे यहाँ पे फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि उनसे फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। और महिला अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे फीस नहीं लिया जा रहा है। इनफैक्ट अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग कोटे छात्र, उनसे फीस नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। लास्ट डेट है 26 अप्रैल शाम के 16:45 यानी कि 4:45 बजे तक ये आपको अपडेट किया गया है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आपको लिंक दिया गया है, जो कि नीचे आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं सभी लिंक को, और वहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं और कर सकती हैं। ठीक है, तो अब ये जो भी डिटेल है मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट डिटेल था बता दिया है। वही सारा डिटेल यहाँ पे आपको अंग्रेजी में दिया गया है। तो आप अंग्रेजी में यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इधर आवेदन कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करने योग्य हैं, आवेदन जरूर करेंगे। और कोई भी आपका डाउट है यहाँ पे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछ सकते हैं।